जय हिंद। वंदे मातरम बच्चों। श्री राम साहित्य सृजन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड से धनुष भंग। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। श्री रामचरितमानस से उद्धृत है। अवधी भाषा में है। पहले हम दोहा देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच रूपी उदयांचल पर बाल सूर्य रूपी श्री राम के प्रकट होने से संत रूपी कमल खिल गए, नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। उदित माने प्रकट होना, उदयगिर पर्वत का नाम, मंच पर रघुवर भगवान श्री राम, बाल पतंग, पतंग का अर्थ सूर्य से है, बिकसे माने खिल जाना, संत सरोज संत रूपी कमल, सब हर्षे लोचन भृंग, भृंग मीन्स भौरा, लोचन मीन्स नेत्र। तो एक बार फिर देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयांचल पर बाल सूर्य रूपी श्री राम के प्रकट होने से संत रूपी कमल खिल गए और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। आगे देखते हैं चौपाई। नृपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। नृपन, नृप माने एक राजा, नृपन माने बहुत से राजा। राजाओं की आशा रूपी रात्रि का अंत हो गया। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, बचन रूपी तारों के समूह प्रकाश करना बंद कर दिए। नृपन माने राजाओं की, आशा रूपी, निश माने रात्र, नासी माने विनष्ट हो गई, नष्ट हो गई, बीत गई। बचन नखत, बचन नखत का अर्थ है तारे, बचन रूपी तारे, अवली माने समूह, प्रकाश करना बंद कर दिए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी अहंकारी राजा कुमुद की भांति संकुचित हो गए और कपटी राजा उल्लू की भांति छिप गए। मानी माने अहंकारी, महिप माने राजा, कुमुद माने कुमुद कुबेरा की भांति संकुचित हो गए, लज्जित हो गए, बंद हो गए। कपटी भूप, भूप माने राजा, उल्लू की भांति छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनामहि सेवा। भय विशोक, शोक रहित हो गए। चकवा, मुनि, देवता सभी लोग शोक रहित हो गए और सबकी शोक जाती रही, चिंता जाती रही। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और सुमन पुष्प की वर्षा करने लगे, अपनी सेवा प्रकट करने लगे। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, इधर भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र जी के चरण कमलों की प्रेम पूर्वक वंदना किया। राम मुनिन सन आया सुमागा, और वहां और बैठे ऋषि मुनियों के सम्मुख भगवान श्री राम ने आज्ञा मांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी। भगवान श्री राम सहज रूप से ही सकल संपूर्ण जग के मालिक भगवान श्री राम सहजता से आगे बढ़े। ऐसे मत्त मंजुबर कुंजर गामी, मानो मतवाला सुंदर श्रेष्ठ कुंजर हाथी जा रहा हो। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। भगवान श्री राम को इस तरह चलते हुए देख करके पुर माने नगर के सभी स्त्री पुरुष पुलक रोमांचित हो गए, तन से सुख का अनुभव करने लगे। बंद पितर सुर सुकृत संहारे, बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। वहां उपस्थित सीता स्वयंवर को देखने के लिए जितने नर नारी स्त्री पुरुष थे, सबने वंदना करने लगे मन ही मन। किसका? पुरखों का, पितरों का, सुर देवताओं का, सुकृत माने अपने पुण्य कर्म का, कि वो वंदना करते हुए मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर जीवन में हमने एक भी पुण्य कार्य किया हो तो जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे पुण्य का अगर थोड़ा सा भी प्रभाव हो, तो शिवधन मृणाल की नाई, तो शिव जी के धनुष को मृणाल माने कमल की दंडी की भांति तोरे हो राम गणेश गोसाई। हे गणेश गोस्वामी, भगवान श्री राम उस धनुष को तोड़ दें। शिव जी के धनुष को
कमल के दंडी की भांति तोड़ दें, हे गणेश गोस्वामी। अगला दोहा देखते हैं। राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाय, सीता मातु सनेहवश बचन कहें बिलखाय। इधर सीता जी की माता सुनैना भगवान श्री राम को प्रेम पूर्वक देखा, इसके बाद अपनी सहेलियों को नजदीक बुला लिया। सीता की माता सुनैना स्नेहवश रो करके, बिलखाय माने रो करके यह वचन कहा। क्या कहा? सखी सब कौतुक देखन हारी, हे सखी जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इस कौतुक को, धनुष भंग को, आश्चर्य को देखने के लिए, जेऊ कहावत हेतु हमारे और जो हमारे परम हितैषी कहलाने वाले लोग हैं, को न बुझाई कहें गुरु पाही, इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जा कर के गुरु विश्वामित्र जी को यह समझावे कि ए बालक असहठ फल नहीं, ये बालक इस जिद के योग्य नहीं है कि इतने कठोर धनुष को उठावें। रावण बाण छुआ नहीं चापा, चापा माने धनुष। सीता जी की माता सुनैना अपनी सहेलियों से कह रही है कि रावण और बाणासुर जैसे दिग्विजयी राजाओं ने जिस धनुष को हाथ तक नहीं लगाया, डर के मारे हारे सकल भूप कर दापा, और संपूर्ण राजाओं का घमंड चूर हो गया इस धनुष को देख करके। सो धनु राजकुंवर कर दे ही, उस कठोर धनुष को कोमल राजकुमार को दे रहे हैं तोड़ने के लिए। बाल मराल की मंदर ले ही, मराल माने हंस, बाल हंस कहीं मंदरांचल पर्वत उठा सकता है? अर्थात नहीं। भूप सयानप सकल सिरानी, सीता जी की माता सुनैना अपनी सहेली से कह रही है कि राजा, भूप माने राजा, कौन? जनक जी का भी सयानापन, ज्ञान, बुद्धि, चालाकी सब नष्ट हो गई है। सखी विधि गति कछु जात न जानी, ये सखी विधाता कौन सी होनी को करने वाले हैं, यह दशा कुछ समझा नहीं जा पा रहा है। बोली चतुर सखी मृदवानी, सीता जी के माता के मुखार बिंदु से इतना सुनते ही एक चतुर सहेली कोमल वाणी में बोली, तेजवंत लघु गणीय न रानी, हे रानी, हे राज्ञी, तेजवंत को छोटा नहीं समझना चाहिए। अरे कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि, और कहाँ विशाल सिंधु सागर, सोख्यों सुजस सकल संसारा, और 3 घूंट में सारे सागर को पी गए। इस बात को संसार के सभी लोग जानते हैं। रविमंडल देखत लघु लागा, सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है। उदय तास त्रिभुवन तम भागा, किंतु प्रकट होने से, सूर्य के उदित होने से तीनों लोगों का अंधेरा भाग जाता है। आगे देखते हैं। मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज का बसकर अंकुश खर्व। एक बार फिर देखते हैं दोहा। मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कह बसकर अंकुर खर्व। सीता जी की माता को सांत्वना देते हुए उनकी सहेलियां कहती हैं कि राम नाम का जो मंत्र है यह परम लघु है, अत्यंत छोटा है, किंतु इस राम नाम मंत्र के बस में कौन है? विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शंकर, सूर्य देवता, सर्व सभी। महामत गजराज का, मतवाले गजराज को, हाथी को, बसकर अंकुश खर्व, खर्व माने होता है बर्छा, जिससे हाथी को बस में करते हैं। इतने विशाल गजराज को छोटा सा अंकुश अपने बस में किए रहता है। काम कुसुम धनु सायक लीने, और कामदेव जी ने कुसुम का, फूल का धनुष बाण ही धारण किया है, किंतु सकल भुवन अपने बस की ने, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने बस में कर रखा है। देवी तजी संशय अस जानी, हे देवी यह जान करके संशय भ्रम को त्याग दीजिए। भंजब धनुष राम सुन रानी, हे रानी सुनिए, राम धनुष को तोड़ने में समर्थ होंगे। सखी बचन सुनि भय प्रतीति,
सहेली के वचन को सुन करके सीता जी की माता को विश्वास हुआ, मिटा विषाद, दुख मिट गया, बढ़ी अति प्रीति और प्रीत प्रेम बढ़ गया। तब राम ही बिलो की वैदेही, तब इधर भगवान श्री राम ने देखा किसको? सीता जी को देखा। वैदेही माने सीता जी को देखा। सभय हृदय विनोद जहिते ही, वह हृदय से डरी हुई थी और जिस तिस देवता की वंदना कर रही थी। मन ही मन मनाव अकुलानी, वह मन ही मन व्याकुल होकर के अपने आराध्य देव की प्रार्थना कर रही थी। हो प्रसन्न महेश भवानी, हे माँ, हे शिव माँ पार्वती, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। करहु सफल आपन सेवकाई, आज तक जो मैंने आपकी सेवा किया उसको सफल कीजिए, अर्थात भगवान राम धनुष को तोड़ने में सफल हो। कर हित हरहु चाप गरुआई, कर हित कृपा करके हित करिए, और चाप माने धनुष की गुरुता को, भारीपन को हल्का कर दीजिए, जिससे भगवान श्री राम धनुष को उठा सकें। गणनायक वरदायक देवा, हे गणनायक गणेश जी, वरदान देने वाले देवता, आज लगे कीन्ही तू सेवा, तुम्हारी सेवा मैंने जो जीवन भर किया था उसो आज के लिए। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता थोरी, बारंबार मेरे निवेदन को सुन करके, विनती को सुन करके चाप की, धनुष की गुरुता माने भारीपन को हल्का कर दीजिए। आगे देखते हैं। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। देखी देखी रघुवीर तन, सीता जी ने भगवान श्री राम के तन शरीर को देख करके देवता को मना रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं और मन में धीरज धारण करने का प्रयास कर रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, और आंखों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लिया है। पुलकावली शरीर, शरीर रोमांचित है। नीके निरख नयन भरी शोभा, नीके निरख अच्छी तरह से देख करके भगवान श्री राम को, शोभा को आंखों में भर लिया। पुनः पितुपन सुमिर बहुर मन शोभा, पुनः पिताजी के प्रण का सुमिरन करके, स्मरण करके, बहुर माने पुनः, सुमिर माने स्मरण करके, पन माने प्रण का, पिताजी के, मन क्षोभ माने दुख से भर गया। अह तात दारुण हठ ठानी, पिताजी ने, तात माने पिताजी ने भयंकर जिद ठान रखा है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, उन्हें कुछ लाभ हानि का आभास नहीं हो रहा है। सचिव सभय सिख दे न कोई, सचिव माने मंत्री लोग भी, राजा के जो मंत्रीगण हैं वो भी भयभीत है, डरे हुए हैं। उसमें से कोई भी राजा को सलाह देने में समर्थ नहीं है। सचिव सब है, सब डरे हुए हैं मंत्री। सिख देन कोई, कोई ज्ञान नहीं देता, शिक्षा नहीं देता, समझाता नहीं राजन को। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई, विद्वानों के समाज में, बुद्ध समाज माने विद्वानों के समाज में बड़ा अनुचित होने जा रहा है। कह धन कुलिसहु चाहि कठोरा, कहाँ यह धनुष वज्र के समान कठोर है। कहाँ श्यामल मृदगात किशोरा, कहाँ ये श्यामल भगवान श्री राम, मृद माने कोमल, गात माने शरीर वाले किशोर हैं। विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, हे विधाता किस भांति से, उर माने हृदय में मैं धैर्य को धारण करूं। सिरस सुमन कन बेधी हीरा, क्या सिरसे के फूल से, सुमन से कहीं कठोर हीरे में छिद्र किया जाता है, जा सकता है? अर्थात नहीं। सकल सभा के मति भय भोरी, संपूर्ण सभा के मति जैसे बावली हो गई है, मारी गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शंभु जी के धनुष, शंभु चाप माने शिव जी के धनुष, अब मुझे आप ही का सहारा बचा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, अपनी अज्ञानता का पर्दा, निज जड़ता, जड़ता माने अज्ञानता का पर्दा लोगों पर डाल दो। हो ही हरू रघुपति ही निहारी, और भगवान श्री राम का मुखार बिंद देख करके हे धनुष आप ही हल्के हो जाओ। ये सीता जी प्रार्थना कर रही हैं मन ही मन। अति परताप सीय मन माही, सीता जी के मन में अत्यंत दुश्चिंता है, दुश्चिंता है। लव निमेष जुग सय समझाही, लव निमेष माने क्षण, उनका एक एक पल, एक एक क्षण युग के समान बीत रहा है।
प्रभु ही चितहि पुनि चितहि महि, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, विधुमंडल डोल, जन विधुमंडल डोल। प्रभु ही चितहि पुनि चितहि महि, भगवान श्री राम की ओर सीता जी ने देखा। प्रभु चितहि, प्रभु की तरफ प्रभु की तरफ, भगवान श्री राम की तरफ माता सीता जी ने देखा। उस समय राजत लोचन लोल, उस समय राजत माने सुशोभित हो रहे हैं नेत्र सीता जी के। ऐसे खेलत मनसिज मीन जुग, मानो मनसिज माने कामदेव की एक जन जुग माने एक जोड़ा, कामदेव की एक जोड़ा रूपी मछली चंद्रमंडल के डोल में खेल रही है। सीता जी ने भगवान श्री राम की ओर देखा तो उस समय उनके नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो कामदेव की दो मछलियां विध माने चंद्रमा के मंडल के में खेल रही हैं। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, गिरा माने वाणी रूपी, अलिन माने भ्रमरी को मुख रूपी पंकज ने रोक रखा है। वाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और वह प्रकट नहीं हो रहा है क्योंकि लाज रूपी रात, निशा माने रात अभी बाकी है। लोचन जल रह लोचन कोरना, सीता जी के नेत्रों में जो प्रेमाश्रुओं के जल हैं वे एक कोने में ऐसे रह जाते हैं, शर्म के मारे बाहर नहीं आते। जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे अत्यंत कंजूस का कोई सोना एक कोने में गड़ा का गड़ा रह जाता है। उसके स्वजन परिवार के बंधु मर जाते हैं लेकिन वह मूर्ख निकाल नहीं पाता। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, सीता जी ने अपने को ज्यादा व्याकुल जान करके उस समाज में लज्जित हुई, संकुचित हुई। धैर्य धीरज प्रतीत उरानी, और फिर धैर्य धारण किया और प्रतीत माने विश्वास हृदय में लाया। तन मन बचन मोर पन साचा, सीता जी कह रही हैं कि तन से मन से मेरा वचन प्रण यदि सत्य है तो रघुपति पद सरोज चितुराचा, भगवान श्री राम के चरण कमलों में यदि हमारा चित्त वास्तविक रूप से बसता है तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान श्री राम जो सबके उर हृदय में निवास करते हैं, करी ही मोहि रघुवर का दासी, तो अपनी दासी मुझे जरूर बनाएंगे। जही के जही पर सत्य स्नेह, सो तही मिले इन कुछ संदेह, जिनका जिनके ऊपर सच्चा स्नेह होता है, प्रेम होता है, सो उन्हें जरूर मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सीता जी ने प्रभु की ओर देखा, फिर उस प्रेम भरे हृदय को मन ही मन ठान लिया। इधर कृपा निधान अंतर्यामी भगवान राम ने सीता की मन की बात को समझ गए। सिय ही बिलोक तक्यों धन कैसे, सीता जी को देखने के बाद धनुष की ओर उन्होंने कैसे देखा। चित्तव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे, जैसे गरुड़ सर्प की ओर देखते हैं।